नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो उत्तराखंड में 200 जिंदगियां दांव पर, हर मिनट के साथ बढ़ रहा है खतरा। सेना ने चुनोक को उतार लगाई पूरी ताकत। जी हां, उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को ग्लेशियर टूटने से मची तबाही के बाद बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी तकरीबन 200 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 18 शवों को बरामद कर लिया गया है। इस तबाही की वजह से वहां चल रहे श्री गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है और दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं लापता लोगों को ढूंढने के लिए सेना ने अपने ताकतवर हेलीकॉप्टर को उतार दिया है। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के दूसरे बड़े देहरादून में जोशीमठ के लिए रवाना कर दिया गया है। ये हेलीकॉप्टर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे और लोगों को जिंदा बचाने की कोशिश करेंगे। श्रीगंगा नदी के रैनी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से श्रीगंगा और धौली गंगा नदियों में रविवार को अचानक आई बाढ़ से पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी तबाही हुई है। कई लोग लापता हो गए हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन और एजेंसियों को एक के बाद एक शव मिल रहे हैं। 200 जिंदगियां दांव पर हैं और बीते हर मिनट के साथ ही उनके बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। हालांकि इन सब के बावजूद सेना, ITBP और राज्य प्रशासन लगातार सर्च ऑपरेशन करके लोगों को जल्द सकुशल निकालने में लगा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पे हालात बेहद तनावपूर्ण। भारतीय सेना ने इस इलाके में मजबूत की अपनी स्थिति। जी हां, चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारत जिस आक्रामक तरीके से जवाब दे रहा है, उसकी चीन को उम्मीद नहीं थी। लगातार मिल रही हार ने चीन के होश उड़ा दिए। भारतीय सेना जिस तरह से हर बार चीनी सेना को शिकस्त दे रही, उसके बाद LAC पे हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि भारतीय सेना ने चुशूल के इलाकों में अपनी स्थिति और मजबूत की है। रक्षा मामलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जिन पीक पर सेना ने कब्जा जमाया है, उसके आसपास कटीले तार बिछाए गए हैं, जिससे चीनी सेना को करीब आने से रोका जा सके। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में जिलों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। चीन भारत के इस हिस्से पर भी अपना झूठा दावा करता है। साथ ही चीन से लगने वाली सीमा पर 24 घंटे हाई अलर्ट रहेगा और चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के आदेश जारी किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन खाद्य पदार्थों की बिक्री पर सख्ती, जाने क्या बेचने पर लगी रोक। जी हां, ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली कंपनियां ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं कर पाएंगी जिनकी मियाद 3 माह के अंदर खत्म होने वाली है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार यानी कि FSSAI ने बताया कि उनसे Amazon, ग्राफस जैसी कई ई कॉमर्स कंपनियों को इस तरह के खाद्य पदार्थ बेचने पर रोक लगा दी है। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन पर रोक लेख लिखा समिति को बताया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खुद खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं करते हैं। वास्तव में रसोई घर और रेस्टोरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होते हैं। FSSAI ने बताया कि ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली ई कॉमर्स कंपनियां कई बार ग्राहकों को खाद्य पदार्थ अंतिम दिन में बेचती हैं। अब आप इन्हें खरीद लेते हैं तो आपके पास कई बार इनके उपयोग के लिए सिर्फ 1 दिन का ही समय बचा रहता है। ऐसे में ग्राहकों की परेशानी बढ़ जाती है, इसीलिए FSSAI ने इसे बड़ा फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों पर गलत असर डालने वाले विज्ञापन होंगे बंद, नए नियम लागू करने की तैयारी। जी हां, सरकार बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापनों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने बच्चों को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर सभी की राय मांगी है। जल्द ये गाइडलाइंस लागू कर दी जाएगी। कंपनियां बच्चों को टारगेट करते हुए अब विज्ञापन नहीं बना पाएंगी। बच्चों को खतरनाक स्टंट करता हुआ नहीं दिखाया जा सकता। कंज्यूमर मंत्रालय गलत जानकारी देने वाले विज्ञापनों पर शिकंजा कसेगा। अगर बच्चे वो उत्पाद नहीं खरीदेंगे तो उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। बच्चों को शराब और तंबाकू के विज्ञापनों में नहीं दिखाया जा सकता। साथ ही उत्पाद के तत्वों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने पर रोक लगेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन का अग्नि 5 परमाणु मिसाइल को बीच रास्ते में मार गिराने का परीक्षण, भारत को चेतावनी। जी हां, पूरी लद्दाख को चल रहे तनाव के बीच चीन ने भारत के सबसे घातक अग्नि 5 मिसाइल को बीच रास्ते में मार गिराने का परीक्षण किया है। दरअसल चीन ने देश के उत्तरी इलाके में पिछले दिनों एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण करने का दावा किया है। चीन का दावा था कि उसने किसी खास देश को लक्ष्य करके यह परीक्षण नहीं किया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रैगन के इस अभ्यास का मकसद भारत की अग्नि मिसाइल को मार गिराने का परीक्षण करना था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का मकसद दुश्मन की मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को बीच रास्ते में ही तबाह करने की क्षमता का प्रदर्शन करना था। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रणाली के जरिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भी तबाह किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है और ये चीन के किसी भी शहर को निशाना बनाने में सक्षम है। चीनी सेना के सूत्र ने कहा है कि वो तकनीक है जिसे चीन बहुत लंबे समय से बना रहा है, लेकिन फिर भी चीन भारत की अग्नि 5 मिसाइल का तोड़ नहीं ढूंढ सका है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्री राम मंदिर निर्माण के लिए झूठा ट्रस्ट बनाकर चंदा वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए फर्जी ट्रस्ट बनाकर गांव-गांव घूमकर चंदा वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने फर्जी ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र राणा को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर ठग नकली श्री राम मंदिर ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूल कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद की शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने फर्जी दफ्तर कर दिया बंद और गिरफ्तार किए गए फर्जी ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र राणा से पूछताछ हो रही है। मामले को लेकर विप ने साफ किया है कि राम मंदिर के नाम पर अभी कोई चंदा नहीं लिया जा रहा है और ये बिल्कुल अवैध है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि अभी तक ये लोग 32 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा कर चुके हैं। दोस्तों, आप भी ऐसे गिरोह से सावधान रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब होगा व्हाट्सएप का खेल खत्म। मोदी सरकार ने लॉन्च किया नया मैसेजिंग ऐप। जी हां, डेटा प्राइवेसी को लेकर इन दिनों सरकार और आम यूजर्स परेशान है। हाल ही में व्हाट्सएप की नई डेटा पॉलिसी को लेकर यहां आम यूजर्स नाराज हो गए हैं और वहीं सरकार ने इसकी काट तैयार कर ली है। मोदी सरकार ने देश के लिए अपना मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप फिलहाल सरकारी कर्मचारी यूज कर रहे हैं, लेकिन जल्द इसे आम यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने डेटा चोरी और प्राइवेसी को लेकर एक नया सैंडेस ऐप लॉन्च किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जिले फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को ही यूज करने के लिए दिया गया है। इस ऐप को गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम भी कहा जा रहा है। फिलहाल आम लोगों को इसे यूज करने की इजाजत नहीं है, लेकिन जल्दी इसे आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रैगन का क्या है इरादा। LAC ऑपरेशन के लिए तिब्बत और शिंगजियांग में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है चीन। जी हां, भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने कई मोर्चों पर चल रहे काम को तेज कर दिया है। इस बात से पुख्ता सबूत मिले हैं कि चीन तिब्बत और उसके आसपास के क्षेत्रों में सैन्य और नागरिक सुविधाओं के निर्माण और विस्तार के लिए तेजी से काम कर रहा है। इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास चीन के सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। ये डेवलपमेंट चीन ने भारत के साथ विवाद के बाद लगातार बढ़ा रहा है। LAC के पास एयरबेस, एयर डिफेंस पोजीशन और हेलीकॉप्टर्स की संख्या दोगुनी से अधिक कर दी गई है। लद्दाख के अलावा भूटान और अरुणाचल प्रदेश की विवादित सीमा के पास चीन ने गांवों का निर्माण कर रही जिसमें हजारों लोगों को बसाने का इरादा है। सैटेलाइट इमेजरी सोर्स से पता चला है कि चीन ने तिब्बत के प्रमुख शहरों और सैन्य केंद्रों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए और सैनिकों और लॉजिस्टिक को कम समय में पहुंचाने के लिए काफी काम किया है। हवाई अड्डे पर सैन्य सुविधाओं में कई सुधार किए गए हैं। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक साइट, एयरफोर्स के लिए स्पोर्ट्स साइट और फास्टर जेट्स के लिए शेल्टर्स आदि को रेनोवेट करना या फिर निर्माण करना शामिल है। वहीं लहासा एयरपोर्ट में भी सुधार किया गया है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का उद्देश्य सीधे साइट की सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देना है। अपग्रेडेशन में नए रनवे, गोला बारूद भंडारण आदि की सुविधाएं शामिल है। इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन कोई बड़ी तैयारी को अंजाम दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कबाड़ नीति में आए वाहनों की खरीद पर मिलेंगे कई लाभ। गडकरी, जी हां, केंद्र सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नई नीति के तहत नया वाहन खरीदने के समय अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ यानी कि स्क्रैप करने का विकल्प चुनने वाले खरीदारों को कई लाभ दिए जाएंगे। इस नीति को काफी प्रोत्साहन देने वाला करार देते हुए गडकरी ने कहा कि इससे आने वाले वर्षों में भारतीय वाहन उद्योग का कारोबार 30% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति के तहत व्यक्तिगत या निजी वाहनों का 20 साल में, अधिक वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट होगा। गडकरी ने कहा कि अपने वाहनों को कबाड़ करने का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों को विनिर्माताओं से कुछ लाभ दिलाया जाएगा। वास्तव में कबाड़ नीति फायदेमंद साबित होगी। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि वाहन उद्योग को भी फायदा होगा और साथ ही वाहनों का प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो जल्द इस नीति के ब्यौरे को जारी करेंगे। ये पूछे जाने पर कि वो नीति स्वैच्छिक है, ऐसे में यदि कुछ लोग इसके विकल्प को नहीं चुनते हैं तो उनको हतोत्साहित करने के लिए उपाय किए गए हैं। गडकरी ने कहा कि इसमें हरित कर और अन्य शुल्कों का प्रावधान है। ऐसे वाहनों को कड़े ऑटोमेटेड फिटनेस परीक्षण से भी गुजरना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब और भी आसान, डिजिटल हो गई है पूरी प्रक्रिया। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पहले बहुत झंझट का काम हुआ करता था। जिले के RTO कार्यालय के कई चक्कर काटने पड़ते थे। दलालों का भी पूरा रैकेट आवेदक के आसपास घूमता ही रहता था और अगर कहीं आप उनके चक्कर में फंस गए तो सरकारी फीस के अलावा 1000 रुपए आपसे वसूल किए जाते थे। लेकिन अब ये काम आप बिना दलालों के चक्कर में फंसे घर बैठे निपटा सकते हैं। कई राज्यों में ऑनलाइन बन रहे ड्राइविंग लाइसेंस, यदि आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली या और किसी राज्य में रहते हैं तो आप बेहद आसान प्रक्रिया से गुजरते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ज्यादातर राज्यों में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की बड़ी दिक्कत खत्म हो गई है। नए नियमों के मुताबिक सबसे पहले आवेदक को अपने जिले के RTO की वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
स्लॉट बुक होने के बाद तत्काल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस यानी कि शुल्क जमा करना होता है। इसके बाद आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार लाइसेंस परीक्षा के लिए तारीख का चुनाव कर सकते हैं। वेबसाइट पर ही ऑनलाइन फीस जमा करने का गेटवे भी दिया गया है, इससे आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करेगी सरकार, इस साल के अंत तक हो सकता है फैसला। जी हां, गरीब परिवारों के पॉकेट का बोझ हल्का करने के लिए सरकार की ओर से एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है, मगर अब जल्द ही ये खत्म हो सकता है। दरअसल राजकीय कोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को कम करने के लिए सरकार इसकी योजना बना रही है। बजट में वित्त मंत्री ने पीएम उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ नए लाभार्थियों को जोड़े जाने की बात कही थी। इससे सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इसी को कम करने के मकसद से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सब्सिडी को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है। यही कारण है कि केरोसिन और एलपीजी के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी एलपीजी के दामों में इजाफा किया गया था। यही वजह थी कि सिलेंडर लेने वालों को सब्सिडी का ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब सरकार इसे खत्म करने पर विचार कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।